हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इमेजिन कीजिए कि आप किसी चैरिटी में गए हैं और वहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत है। जो लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ पे अपने हिसाब से जिसको जो बन पड़ रहा है वो मदद कर रहा है। कुछ लोग पैसे से मदद कर रहे हैं, कुछ लोग शारीरिक मदद कर रहे हैं। जिसको जैसे बन पड़ रहा है वो उस तरह से मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पे 1 मिलियन रुपीज़ की कमी हो जाती है। तो अचानक से वहाँ पे एक व्यक्ति उठता है और 1 मिलियन का चेक भर के दे देता है। तो बाकी लोगों को कैसा फील होगा? क्या बाकी लोग ये नहीं सोचेंगे कि इस व्यक्ति जैसा बनना चाहिए, जिसके पास इतना पैसा है, इतना मजबूत है वो व्यक्ति कि लोगों के काम आ सके, काम आ रहा है। अब प्रभावित होंगे नहीं होंगे? तो बाकी लोग भी उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और ऑथर भी यही बोलते हैं कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप लग्जरियस लाइफ बिताएं। अमीर बनने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी की बड़े लेवल पर मदद करना चाहें तो आप मदद कर पाएंगे। तो इसलिए ऑथर इस बुक में जो है वो अमीर बनने के 8 स्टेप पे बात किया उन्होंने। 8 सिंपल स्टेप जो किसी व्यक्ति को अमीर बना सकती है, मिलियनेयर बना सकती है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो बुक के ऑथर ग्रांट कार्डोन है। जो बुक है उसका नाम है द मिलेनियर बुकलेट। पहले स्टेप पे बात करते हैं कि द मिलेनियर डिसीजन। आपको डिसीजन लेना होगा कि हाँ, आई कैन डू, आई शुड डू। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करना होगा और अमीर बनना होगा ताकि किसी भी ज़रूरत पे आप उनकी मदद कर सकें। तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा कि हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है। और अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये केवल आपके सोच को दिखाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और आप हेल्पफुल नेचर के होंगे तो आप बड़े लेवल पे हेल्प कर पाएंगे। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आप मिलियनेयर बनने वाले हैं, और जैसे ही आप डिसीजन ले लेंगे तो आपका दिमाग उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप है मिलेनियर मैथ्स। ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। तो या 1 इंटू 1 मिलियन, या 1000 इंटू 1000, या 10,000 इंटू 100, या 1 मिलियन इंटू 1, कुछ भी हो सकता है। उस मैथ को आपको जानना होगा कि इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं। इस मैथ के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 रुपये का है वो, और 1 लाख लोगों तक, 10 लाख लोगों तक वो पहुंचा देते हैं, तो उस तरह भी आपके पास 1 मिलियन हो जाएगा। या फिर कोई चीज़ 1,000 रुपये का है और 1,000 रुपये के प्रोडक्ट को 1,000 व्यक्ति तक आप पहुंचा देते हैं, तब भी वो फार्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 मिलियन रुपये तक पहुंच पाएंगे। तीसरा स्टेज है इंक्रीज इनकम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी काम कर रहे हैं
उसके अलावा भी आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। कुछ भी ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। या आप 2 जॉब कर सकते हैं, आप ड्राइवरी का काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट का काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अगर रिच होना है, अपनी मदद करना है, अपने परिवार की मदद करना है, तो आपको इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी। तो आप जैसे ही इनकम बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ, मैं भी मिलियनेयर बन सकता हूँ। अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 4, हुज गॉट माई मनी, यानी आपका पैसा किसके पास है। बस आपको ये पता करना है कि आप वैसा एक काम करें जिसके बदले लोग आपको पे करें। कोई प्रोडक्ट आपने बनाया और वो उन लोगों को बेच दिया जिनको ज़रूरत है, तो उनके पास वो पैसा है आपका, वो पैसा जो है, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप 5, स्टे ब्रोक। इसका मतलब है कि टूटे हुए ना रहें। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी लिक्विड पैसा है वो आप अपने पास ना रखें, क्योंकि पैसा अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, आपके पास होगा, तो वो खर्च हो ही जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ठीक ठाक सा पैसा कमा लेते हैं, फिर कंफर्ट में आ जाते हैं और लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते और उस पैसे को खर्च करने के लिए अपने पास रखे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, कैसे भी। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, सेव टू इन्वेस्ट नॉट सेव टू सेव। पैसा बचाने के लिए सेव ना करें, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सेव करें। चाहे इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो, शेयर में हो, प्रॉपर्टी में हो, तो आप जो है अधिक से अधिक पैसा बचाएं। तो पैसा बचाने के लिए ना बचाएं, पैसे को इन्वेस्ट करें, तभी आपका पैसा डबल होगा। अगला स्टेप है 7, हैव मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले एक इनकम सोर्स का अस्थाई होना ज़रूरी है, और जैसे ही वो अस्थाई हो जाएगा तब आप कुछ ऐसा करें जो पहले वाले काम से रिलेटेड हो, क्योंकि पहले वाले काम का एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे वाले काम में उपयोगी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज, रिपीट, रिइंफोर्स एंड हाइपर फोकस। जो आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस बनाए रखें, हाइपर फोकस रखें, और ऊपर बताया गया आप जो काम करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, और जब आप ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं देते, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप बदल गए हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना चाहिए और नए लोग तलाशने चाहिए। तो ये रहा आज का बुक समरी। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने क्या सीखा ये भी बताएं। तो वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। थैंक्स।